भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार, क्योंकि दोनों के राज को जनता देख चुकी है, उनको रोकना जरूरी है कि मैं अपना दायित्व गुड़गांव की जनता के प्रति पूरा कर सकूं। और नवीन भाई को समर्थन देके मैं ये कामना करती हूँ, ये प्रयास करती हूँ, ये मेरा पूरा तन मन वचन कर्म से ये प्रयास रहेगा कि मैं उस दायित्व को जनता के प्रति पूरा करूं और गुड़गांव की जनता के साथ न्याय हो, और जो दुख वो भोग रहे हैं, जो त्रस्त वो भोग रहे हैं, उससे उन्हें मुक्ति मिले। और जब नवीन भाई ने ये निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के नाते से इस बात के खिलाफ खड़ा होऊंगा, तो मेरी आत्मा ने मुझे हिलाया और मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ के आधार पर ये निर्णय किया कि ये सही अवसर है और मुझे नवीन भाई को मदद करनी चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हमारे साथ महिला गेस्ट मौजूद हैं और आप तो समझते ही हैं कि महिला सशक्तिकरण कितना बढ़ चढ़कर आज के ज़माने में हो गया है। तो यहाँ पर हरियाणा चुनाव की हॉट सीट चुनाव को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं महिला, इनका जो है आपको परिचय देते हैं और बहुत ही काफ़ी पुरानी है और काफ़ी तजुर्बेदार हैं। आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं। इनका नाम है अनुराधा शर्मा जी, आम आदमी पार्टी नेशनल पैनलिस्ट, स्टेट स्पोक्स पर्सन, जॉइंट सेक्रेटरी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। थैंक यू वाणी। और मैं चाहूँगी कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको भी वो भी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। तो आपसे जो है हम सवालों के सफ़रनामे में आज आगे बढ़ने वाले हैं, एक के बाद एक सवाल आपके ऊपर साधने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। चलें, तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बहुत ही काफ़ी टाइम से आप तजुर्बेदार हैं इस अपने फील्ड में और काफ़ी ज़मीनी स्तर पर भी आपने जो लोगों से कनेक्टिविटी बनाई हुई है ज़मीनी स्तर पर। तो वैसे ही आज आप अपने निर्दलीय प्रत्याशी जो कैंडिडेट को समर्थन देने आई हैं, जो नवीन गोयल हैं, निर्दलीय प्रत्याशी गुरुग्राम से, इनको जो है समर्थन देने का मुख्य कारण मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहले तो देखिए वाणी, मेरा नवीन भाई को समर्थन देने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि मैं ये मानती हूँ कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ी तो जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, मेरे राजनीतिक सफ़र में, मेरे सामाजिक सफ़र में अनगिनत लोगों का गुड़गांव में सहयोग रहा है। किसी ने समय दिया, किसी ने धन दिया, किसी ने मेरा साथ दिया, किसी ने मेरे साथ लाठी डंडे खाए, किसी ने आंदोलन किए, मेरी आवाज़ को ताकत दी। उन लोगों के प्रति मैं, क्योंकि पहले कोई चुनाव नहीं लड़ी, उन लोगों के प्रति मैं कुछ करने की इच्छा से ही राजनीतिक क्षेत्र में आई थी। और मैं समझती हूँ कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, सामाजिक व्यक्ति का जो पहला दायित्व होता है वो उन लोगों के प्रति ही होता है जो उसको उस मुकाम तक पहुँचाते हैं। आज मैंने हरियाणा स्तर पे जो पहचान पाई है वो उन लोगों की ही बदौलत है। तो मुझे लगा कि आज जो स्थिति गुड़गांव की है, जिस दुर्दशा से गुड़गांव गुजर रहा है, उसको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार, क्योंकि दोनों के राज को जनता देख चुकी है, उनको रोकना ज़रूरी है और एक ऐसे आदमी को आगे लाना ज़रूरी है जो निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच में काम कर रहा है और काम करना चाहता है। तो मुझे लगा कि मुझे वो मौका मिल गया है कि मैं अपना दायित्व गुड़गांव की जनता के प्रति पूरा कर सकूं और नवीन भाई को समर्थन देके मैं ये कामना करती हूँ, ये प्रयास करती हूँ, ये मेरा पूरा तन मन वचन कर्म से ये प्रयास रहेगा कि मैं उस दायित्व को जनता के प्रति पूरा करूं और गुड़गांव की जनता के साथ न्याय हो, और जो दुख वो भोग रहे हैं, जो त्रस्तता वो भोग रहे हैं, उससे उन्हें मुक्ति मिले। दुखी तो मैम आपसे भी अब इस बात पे मतलब सवाल बनता है। दुखी की अगर बात हुई है तो आपको भी दुखी किया है यहाँ के लोग। जो टिकट वितरण के टाइम की अगर बात करें तो जैसे आपका सफ़र काफ़ी लंबा रहा है, तो अनुराधा जी मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है कि आपकी बात कर रहे हैं, हम टिकट मांगा था भाजपा से। देखिए वाणी, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ मैम। टिकट आपने भाजपा से मांगा, उमेश जी को जो है टिकट दे दिया गया, लेकिन उस वक्त जो आपकी दशा थी, क्या उस दशा को जो आप काउंट करके यहाँ पर जो अभी समर्थन दे रही हैं, तो क्या वही वजह है? देखिए वाणी, मैं 1989 में राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ी थी जी। उस समय महिला शाखा अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में बनी ही थी जब मुझे जोड़ा गया था। और अगर मैं पूरी तरह से मुझे याद है कि शायद हरियाणा की राजनीति में सभी राजनीतिक दलों की बात मैं कर रही हूँ, मैं तीसरी
महिला कार्यकर्ता थी जो राजनीतिक क्षेत्र में मेरा प्रवेश हुआ था। महिलाएं उस समय उस क्षेत्र में थी नहीं। और मैं 25 साल तक निरंतर सक्रिय रह के मैंने काम किया, चाहे वो अयोध्या का मामला था, जो भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे आए, निरंतर सक्रिय रह के मैंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष के पद से लेके और राष्ट्रीय कार्य समिति तक अनेक जिम्मेदारियों पे मैंने काम किया। कभी पार्टी से मैंने पार्षद का टिकट भी नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं चाहा। और उस समय आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जब महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थी तो मेरे लिए काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। एक बात। दूसरी बात, मैं जिस परिवार से संबंध रखती थी वो बिल्कुल साधारण नहीं, अति साधारण परिवार था। मेरे नाम साथ किसी राजनीतिक परिवार का नाम नहीं जुड़ा हुआ था, कोई मेरा गॉडफादर नहीं था। मैं तो सिर्फ देश और समाज को कुछ देने की इच्छा से और कंप्लीटली अपने जो मेरे पति हैं उनकी प्रेरणा से राजनीतिक क्षेत्र में आई थी। तो आप लगा सकती हैं कि सोच समझ सकती हैं, आप भी महिला हैं, कि मेरे लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन मैंने 25 साल बाद, आप विश्वास नहीं करेंगी, आज क्योंकि मौका मिला है तो मैं बताना चाहती हूँ। 11 अशोक रोड पे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जिनकी मैं बहुत प्रिय थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम चुनाव लड़ाती ही रहोगी या कभी चुनाव लड़ोगी भी। तो मैंने उन्हें कहा कि जब तक आप नहीं कहेंगी मैं नहीं लड़ूंगी। तो उन्होंने कहा इस बार अप्लाई करो। मैंने टिकट अप्लाई किया। मैं खुद हरियाणा की टिकट वितरण कमेटी की सदस्य थी और टिकट मांगा। मैंने अपनी बात पार्टी के सामने रखी और उस समय उमेश अग्रवाल जी को टिकट दिया गया। मेरा हक था तो मेरी नाराज़गी स्वाभाविक थी, जायज़ थी। मैंने अपनी नाराज़गी, अपनी बात पार्टी के सामने रखी। उस समय मैंने अपने पद से रिज़ाइन भी किया था, लेकिन ये मानते हुए कि ये निर्णय पार्टी का ठीक नहीं है, मैंने अपने आप को चुनाव से अलग कर लिया था। मैंने उस समय पार्टी में चुनाव में काम नहीं किया था, पार्टी में रहते हुए भी। लेकिन उमेश अग्रवाल जी ने उसके बाद पार्टी के लिए जो काम किया, पार्टी के प्रचार को जो बुलंदियाँ दी, जो पार्टी की सेवा की, उसके बाद वो विधायक भी बने। विधायक बन के भी उन्होंने काम किया और इतना काम किया है कि जब 2019 में उनको टिकट मांगने की बारी आई तो लगता था कि चुनाव एक तरफा हो जाएगा, इतना उन्होंने काम किया। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट लेके वो विजयी भी हुए मार्जिन से। और फिर पार्टी ने जब उन व्यक्तिगत राजनीति के चलते, कुछ छद्म नेताओं की साजिश के चलते जब उनका टिकट काटा गया, तो मुझे वही दर्द महसूस हुआ जो मुझे अपने लिए महसूस हुआ था। मैं सच बताती हूँ आपको। और यही कारण था कि मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं अब इस बात के लिए उमेश जी का साथ दूंगी। मेरा बेसिक नेचर है, मैं अन्याय को सहन नहीं कर पाती किसी के साथ भी। जब नवीन गोयल जी के साथ अब जी ये हुआ, तब भी मुझे यही लगा कि क्या ये परंपरा चलती ही रहेगी। वो दर्द उमड़ के आया है और जो कि आपको यहाँ पर खींच के लाया है। क्या इस बात को कोई उठाएगा नहीं? मेरा साहस उस समय नहीं हुआ था। हो सकता है मेरा सामर्थ्य उस समय ना हो कि मैं ये बात उठा पाती या इस बात के प्रति बगावत कर पाती, विद्रोह कर पाती इस गलत राजनीति के प्रति। लेकिन मैंने जब बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता देखा, 25 साल, 30 साल, 32 साल मैंने भाजपा में काम किया, मुझे लगा कि नहीं तो क्या जिस व्यक्ति के को आप चाहें तो आप अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए किसी के जीवन को भी सुहा कर सकते हैं? क्या किसी के पसीने का कोई महत्व नहीं है? लग तो यही रहा है ना देख के, जब आप लोगों का जिस तरह टिकट काटा है तो। लेकिन मैंने नवीन भाई को देखा पिछले काफ़ी सालों से, जिस तरह से वो पार्टी का काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। और फिर वही, तो ये कब तक दोहराता रहेगा इतिहास अपने आप को। और जब नवीन भाई ने ये निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के नाते से इस बात के खिलाफ खड़ा हूँगा, तो मेरी आत्मा ने मुझे हिलाया और मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ के आधार पे ये निर्णय किया कि ये सही अवसर है और मुझे नवीन भाई को मदद करनी चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ। आपके आप पैनलिस्ट भी हैं आम आदमी पार्टी, और बाकी लोगों का कैसा आपको देख रहे हैं कि आप अगर निर्दलीय कैंडिडेट को इस तरह सपोर्ट करने आई हैं, वो लोगों का कुछ नहीं है कि मतलब क्यों जा रही हैं, क्या है, क्यों सपोर्ट कर रही हैं, वो लोग क्या मतलब कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए वाणी, बात यह है कि हर आदमी का अपना एक नज़रिया होता है। मेरा जो ये समर्थन है ये व्यक्तिगत समर्थन है,
और मुझे लगा कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, गुड़गांव के लिए सही है, गुड़गांव की जनता के लिए सही है। तो और दूसरी बात, मुझे लगता है कि नवीन भाई ही वो कैंडिडेट हैं कि जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार को पछाड़ के गुड़गांव को न्याय दे सकते हैं। तो मैंने उनको समर्थन दिया। जो बाकी लोग क्या सोचते हैं ये उनकी सोच है, वो उनके साथ है। जी शर्मा जी, आप काफी समय से भाजपा में रही है, अडवाणी अटल जी का समय चला गया कि अभी भी बरकरार है पार्टी में? देखिए चौहान साहब, मैं जिस भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के लिए गई थी, इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहती हूँ कि मुझे ताउम्र इस बात का दुख रहेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। मेरे आज भी राजनीतिक आदर्श स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ये बात मैंने एक बार नहीं, हजारों बार दोहराई है। ताउम्र रहेंगे, लेकिन अटल जी की भाजपा, सुषमा स्वराज की भाजपा, अडवाणी जी की भाजपा अब नहीं रही है। और यही कारण था कि मैंने भाजपा से अपने आप को अलग कर लिया। आम आदमी पार्टी में है अभी, तो क्या उमेश अग्रवाल भी आपकी तरह समर्थन करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी का? देखिए ये उनको भी टिकट नहीं मिली है, देखिए उनसे काफी लगाव रहा है आपका। देखिए मेरा उनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन धर्म के नाते से वो मेरा छोटा भाई है। मेरा पूरा स्नेह और आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, ये तो वही बताएं। उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि पार्टी में आप भी हैं। नहीं, उनको टिकट दिया गया था, उनका टिकट दिया जा रहा था, उन्होंने स्वयं को विड्रॉ किया। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा कि बदले हुए राजनीतिक जो समीकरण हैं उनमें मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। बड़ी बहन के साथ छोटा भाई आएगा? तो छोटा भाई बताएगा। नहीं, आपने कहा कि भाई वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो आ सकते हैं? तो छोटा, क्या संभावना है? ये तो छोटा भाई बताएगा। ये जवाब उनसे जुड़ा हुआ है, वो ही बताएंगे। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहती। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और ये मेरा व्यक्तिगत समर्थन है। आपके आने से नवीन को फायदा? देखिए ये तो समय तय करेगा, अभी कहा कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि आपका छोटा भाई भी है, वो अग्रवाल धर्म से है, आप पंडित समाज से हैं, तो कहीं ना कहीं तालमेल तो है। देखिए ये तालमेल है नहीं है, मैंने ये समर्थन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठकर गुड़गांव के लिए दिया है। गुड़गांव विधानसभा के लोगों के जीवन में सुधार हो, उन्हें वो मूलभूत सुविधाएं मिलें जिनके ऊपर उनका हक है। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है गुड़गांव, तो मैं इसलिए समर्थन देने के लिए आई हूँ। मेरा समर्थन देने का कारण ये है, बाकी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है बिल्कुल होगा। जिस तरह से नवीन भाई काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने उनके शिक्षा के मामले में उनके संकल्प को सुना है, जिस तरह से उनकी योजना को सुना है, और कोई भी अच्छा आदमी यदि काम करने की नीयत से आगे आता है तो काम होता है। पीछे सुधीर जी हमारे विधायक रहे, मैं कहती हूँ इतनी बुरी हालत गुड़गांव की कभी नहीं हुई जितनी बुरी हालत उनके उम्मीदवार रहते, विधायक रहते हुए हुई। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से काम होगा। पार्टी से आपको निष्कासित करेंगे? ये पार्टी बताएगी। आपको कोई घबराहट नहीं? मुझे कोई घबराहट नहीं। घबराहट गलत काम के लिए होती है। मैं सही बात के लिए आगे आई हूँ, मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए आगे आई हूँ। मैंने सबसे पहले कहा कि मेरे राजनीतिक सामाजिक जीवन का सबसे पहला दायित्व है कि जिन लोगों ने अनुराधा को अनुराधा बनाया, मैंने कहा अति साधारण परिवार से थी मैं, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, इस पहचान को कमाने में जिन लोगों ने मुझे इतना योगदान दिया, उन लोगों के प्रति जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे पूरा करने के लिए नवीन भाई के साथ आई हूँ। किसको श्रेय देते हैं जो आपको राजनीति पर ऊंचाई तक पहुंचाए? देखिए मैं ये मानती हूँ कि किसी भी व्यक्ति के निर्माण में, एक व्यक्ति के निर्माण में हजारों लाखों लोगों का योगदान होता है। कोई अपनी जेब से पैसे का सहयोग करता है, कुछ समय का सहयोग करता है। मैंने बताया ना कि मेरा तो पूरी राजनीति विपक्ष में रही, संघर्ष की रही, स्ट्रगल की रही। कितनी बार मेरे ऊपर पता नहीं आंसू गैस के गोले पड़े, कितनी बार मैंने लाठी डंडे खाए, कितनी बार मैं जेल में गई हूँ। आपको पता है कि जब अयोध्या का मैटर हुआ था, पूरे हरियाणा में एकमात्र महिला थी मैं जो 6 दिन जेल के अंदर बंद रही थी। सिर्फ एक महिला की गिरफ्तारी हुई थी पूरे हरियाणा में। फिर भी भाजपा को कदर नहीं? तो ये तो भाजपा बताएगी ना, इसीलिए तो भाजपा को मैंने, और एक बात और, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैंने भाजपा को छोड़ा नहीं, मैंने भाजपा को त्यागा है उसके कर्मों के कारण। वापसी संभव नहीं? आज के दिन तो नहीं, संभावित कभी भी हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि बहुत लोग सुन रहे होंगे, मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से, भाजपा के समर्थन देने वाले लोगों से, मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज समय है
कि सही आदमी काम करने के लिए आगे आना चाहता है। अगर आप वास्तव में गुड़गांव का भला करना चाहते हैं तो नवीन भाई को समर्थन कीजिए। अनुराधा जी, आपको लगता नहीं है कि आप गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन ये चर्चा है कि अब की बार बीजेपी में जो जिस तरह से टिकट वितरण हुआ कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने हाईजैक कर लिया, इस तरह की जो है, आप लोग तो गुड़गांव में रहते हैं, सबसे बड़ा कारण गुड़गांव में आप बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देता है, सबसे पिछड़ा हुआ बनता जा रहा है, इसमें दोषी अधिकारी को मानते हैं, सरकार को मानते हैं, मुख्यमंत्री को मानते हैं? देखिए, अधिकारी कोई दोषी नहीं होता, अधिकारियों को तो सरकार चलाती है, जिम्मेदारी उनकी बनती है जिनको जनता जिम्मेदारी सौंपती है। और जो आपका सवाल है उसी से रिलेवेंट मैं आपको उत्तर दे रही हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख अगर है तो इस बात का है कि जिन लोगों के खिलाफ हमने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, डंडे खाते हुए, सड़क पे डाल डाल के पीटा है साहब पुलिस ने, हम आंदोलन करते थे, वही लोग आज कर्ता धर्ता बन के बैठे हुए हैं, वही लोग आज सब कुछ चला रहे हैं, वही लोग कार्यकर्ता के भाग्य का निर्णय कर रहे हैं, वही लोग कार्यकर्ता के मान सम्मान का निर्णय कर रहे हैं। ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख की बात है। अनुराधा जी, जैसे आपने सोचा है कि देने के लिए, है ना, गुरुग्राम की जो जनता है उनको देने के लिए कुछ सोचा, वैसे ही बीड़ा उठाकर नवीन गोयल जो कैंडिडेट है वो निकले हैं, प्यार बटोर रहे हैं गली गली, जगह जगह, छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे जगह पे जितना उनका बनता है वो उतना प्यार बटोरने के लिए अपने निकल रहे हैं। लोगों का काफिला उनके साथ बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ गया है कि लोग जो हैं पूरा उनका एक तरीके से रिजल्ट ही तय कर रहे हैं कि हाँ, जीत तो पक्की है। तो आपको क्या लगता है, अगर जीत गए तो लोगों की उम्मीदों पर जो है मुकम्मल उतरेंगे नवीन गोयल? मुझे पूरा विश्वास है, और अगर ये विश्वास नहीं होता तो मैं उन्हें समर्थन देने के लिए आती भी नहीं। मुझे विश्वास इसलिए है कि पिछले कुछ सालों से जो मैं उन्हें काम करते हुए देख रही हूँ, जिस तरह से परोपकार की भावना से, मदद की भावना से वो काम कर रहे हैं, तो यही विश्वास मुझे यहाँ तक लेके आया है। निश्चित रूप से वो जनता के लिए काम करेंगे, लोगों का भला होगा। देरी नहीं होगी आपको समर्थन देने में? नहीं, कोई देरी नहीं। क्या देरी? अभी 11 दिन का चुनाव है। 9 दिन का चुनाव। अरे साहब, 18 दिन में महाभारत हो गई थी, अभी तो 11 दिन बाकी हैं। चलें, तो ये हमारे साथ आज अनुराधा जी मौजूद रही, इन्होंने समर्थन दे दिया है निर्दलीय कैंडिडेट नवीन गोयल जी को। जी, इनसे एक अपील और है इनकी, चले वो भी अपील को हम जोड़ते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, हृदय से निवेदन करना चाहती हूँ, और बड़े विनम्र भाव से कह रही हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी। जी। पितामह भीष्म ने और युधिष्ठिर ने, दोनों ने अपनी सेनाओं से ये कहा था कि जिस किसी को भी अपना स्थान बदलना हो वो बिना किसी डर के अपना स्थान बदले। जिस किसी को ये लगता हो कि वो सही का साथ देना चाहता है और गलत के पाले में खड़ा है, वो अपना पाला बदले। उस समय किसी ने साहस नहीं किया था। युधिष्ठिर के साथ जो लोग थे वो तो धर्म के साथ थे ही, लेकिन दुर्योधन के भय के कारण किसी ने साहस नहीं किया था। युयुत्सु ने साहस किया था, और वो कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में युधिष्ठिर की सेना में आ गए थे, दुर्योधन के सगे भाई होते हुए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जाति की राजनीति से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, एक व्यक्ति ने पहली बार सही के लिए आवाज़ उठाई है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसे आप ताकत दें, उसे आशीर्वाद दें और नवीन गोयल को विजयी बनाएं। मैं ये बहुत विनम्र भाव से आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं स्वयं भी ब्राह्मण हूँ, इसलिए भी कह रही हूँ कि हमें जाति बिरादरी में बट के गुड़गांव का नुकसान नहीं करना है। हमें ये देखना है कि कौन हमारा भला कर सकता है। आप उस कर्तव्य का पालन करें जैसे मैं करने के लिए आई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलें, आज का सवालों का सफरनामा यहीं समाप्त होता है, और ऐसे और चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।